नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक ओवरफ्लो में। मैं हूं गणेश और मेरे साथ है अनिरुद्ध। बिना स्क्रिप्ट के, बिना फिल्टर के। तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में बताओ। ये है क्रिक ओवरफ्लो। इसने एक बात कही थी, रिटायर होने के बाद लोग पूछे व्हाई नॉट व्हेन। चाहे किसी ने भी कहा हो, कोहली की रिटायरमेंट पे ये बिल्कुल फिट बैठती है, वो भी एक ऐसे फॉर्मेट से जहां वो अभी भी दुनिया का बेस्ट बैटर है। तो आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच के बाद ड्वेन ब्रावो ने विराट कोहली से एक ऐसी लाइन कही जिसने सारे क्रिकेट फैंस को इमोशनल कर दिया। प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल, द स्पोर्ट नीड्स यू विराट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ड्वेन ब्रावो ने ये क्यों कहा? क्या सच में वर्ल्ड क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है? तो आइए चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ड्वेन ब्रावो ने, जब मैंने वो वीडियो देखा, जब ड्वेन ब्रावो विराट कोहली से ये कह रहे थे, तो मुझे तो एक पल के लिए लगा कि ड्वेन ब्रावो मेरे मन की बात कह रहे हैं। और मैं बहुत भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान यही सोचता है कि विराट कोहली क्रिकेट और आईपीएल और इंडियन क्रिकेट को खासकर विराट कोहली की बहुत जरूरत है। एक चीज और इसका सबूत ये भी है कि जैसे जो ओलंपिक्स अभी होने जा रहा है, अगला ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने का जो मेन वजह थी वो विराट कोहली ही थी। विराट कोहली की वजह से ही ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली खुद उस ओलंपिक्स का पार्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब वो ओलंपिक्स हो रहा होगा 2028 में, तो और विराट कोहली ऑलरेडी T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो भले ही वो उसका हिस्सा ना हो, लेकिन ओलंपिक्स आप देख सकते हो कि आज भी विराट कोहली के नाम से प्रमोशन कर रहा है। तो भाई, एडिंग टू दैट देयर इज वन मोर थिंग। जैसे श्रेयस अय्यर का भी बीच में इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी बोला था कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हु डू यू थिंक इज द गोट ऑफ T20 क्रिकेट। तो सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए पूछा, लेकिन पूरा सोचने के बाद भी श्रेयस अय्यर के मुंह से एक ही जवाब निकला। I think with all the experience and all the contributions that Virat Kohli has made, he is ultimate goat of the cricket. इसी बात पे अभी रिसेंटली मैंने युवराज सिंह का भी पॉडकास्ट देखा, जो उन्होंने शायद बियर बाइसेप्स के साथ किया था। उन्होंने भी इसमें यही राय दी कि तीनों फॉर्मेट खेलना बहुत मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है कि तीनों फॉर्मेट में बेस्ट करना, उससे भी मुश्किल है कि तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो एक ही प्लेयर है जिसने तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया था, वो है विराट कोहली। बाकी बहुत है जो टेस्ट में कोई अच्छा है, वनडे में नहीं है। जैसे अगर हम केन विलियमसन की बात करें तो टेस्ट वनडे में बहुत अच्छे, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती। स्टीव स्मिथ टेस्ट में बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, बट वनडे और टेस्ट में कभी वो अपनी वो जगह नहीं बना पाए। और इनके साथ एक जो रूट थे, जो टेस्ट और वनडे में अच्छे थे, बट अगेन वो T20 में कभी इतना सक्सेस नहीं हासिल कर पाए। तो सिर्फ विराट कोहली एक लौते ही है जो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर सके हैं, बहुत, और वो भी बहुत काफी लंबे ड्यूरेशन तक। भाई, पर वो भी बात है ना कि हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्रावो का जो कहना था कि क्रिकेट नीड्स यू एंड प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो वो अल्टीमेटली यही दिखाता है कि वो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है, और व्हाई डू क्रिकेट नीड हिम। करेक्ट। और ब्रावो की बात इसलिए भी बहुत काफी वेट रखती है बिकॉज ब्रावो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। ब्रावो T20 का लेजेंड है। ब्रावो वेस्ट इंडीज टीम, चैंपियन टीम्स का हिस्सा रह चुके, जो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीती थी। और इसके साथ ब्रावो एक जेन्युइन खिलाड़ी है जो दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं। इसलिए जो ब्रावो ये बात कहते हैं कि द क्रिकेट नीड्स विराट कोहली, तो उसमें मैं नहीं मानता कोई गलत बात है। वो सही कह रहे हैं, और वो वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। लेकिन वही बात है ना कि मुझे लग रहा है कि डिफरेंस यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि डीजे ब्रावो चैंपियन प्लेयर है, आईपीएल जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, वो भी बोल रहा है कि क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एज एन इंडियन, तो बीसीसीआई क्या कर रही है, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन जैसे प्लेयर्स को निकाल रही है। तो ये तो यही लगता है ना कि जैसे इंडियन फैंस से उन्होंने जैसे 730 रन ही छीन लिए, मतलब 10,000 रन पूरे हो जाते हैं यार विराट कोहली के। 10,000 भी पूरे हो जाते, और उनके पास एक बढ़िया मौका भी होता 100 सेंचुरीज को, वो रिकॉर्ड को ब्रेक करने का, जो कि अभी भी कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज वनडेज अभी उतने ज्यादा होते नहीं है, तो उस पर थोड़ा डाउट है। बट अगर टेस्ट भी खेल रहे होते हैं तो नो डाउट वो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो ब्रेक कर ही लेते। सेम टॉपिक पे आज मैं एक क्लिप देख रहा था, विराट कोहली इंटरव्यू दे रहे थे मयंती लैंगर को, जिसमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किया मयंती ने, और जिसपे विराट कोहली ने बहुत सुलझे हुए हिसाब से आंसर दिया कि मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया गया। वो ये कह रहे थे कि या तो आप बोलो कि मेरी जगह नहीं बनती ताकि मैं इसे छोड़ दूं, या तो आप अगर कह रहे हो कि मेरी जगह बनती है तो देन यू शो कॉन्फिडेंस इन मी। लेकिन अगर आप ये भी कहोगे मेरी जगह बनती है, लेकिन आप ये भी कहोगे कि यू आर नॉट श्योर कि मेरी पोजीशन है या नहीं, या मैं डिलीवर कर सकता हूँ कि नहीं, देन मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बिकॉज आई थिंक
विराट कोहली को एट दिस मोमेंट उन्होंने अपने करियर में इतना कुछ हासिल किया है, उनको अब किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और उनका जो रिकॉर्ड है वो अपने आप खुद ही बयां करता है कि व्हाट लेवल ऑफ प्लेयर ही इज। तो दोस्तों ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, और ये भी कहूँगा कि वी शुड नॉट कंपेयर वन लेजेंड विद अनदर लेजेंड। बट जैसे ही बात करते हैं ना हम सचिन तेंदुलकर की, तो बैड स्लम्प सबका आता है। मतलब सचिन तेंदुलकर का भी आया था, आपको याद होगा 2005 से लेके 2007 तक उनका वो बैड फॉर्म चला था, काफ़ी सारे डक्स, नो सेंचुरी, और एवरेज बहुत गिर गई थी। आई गेस अराउंड 30 वॉज द एवरेज। बट विराट कोहली का भी सेम हुआ 2023 से 2025 तक। और अगर आप इतना लंबा क्रिकेट खेलोगे तो ऐसा मौका तो आना ही है। तो लेकिन बाद में सचिन तेंदुलकर का कितना ग्रेसफुली हैंडल किया गया। उनके बाद भी प्लेयर्स थे, द्रविड़ थे, गांगुली थे, लक्ष्मण थे, बट उसके बावजूद उसके बाद 2007 के बाद उन्होंने 123 मैचेस खेले, तो उनको इतना अच्छा बैक कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी इंडियन क्रिकेट के लिए। सेम आई वॉज एक्सपेक्टिंग विथ विराट कोहली, बिकॉज कुछ तो मैचेस खेलते, परंतु इनको तो सीधा इंस्टाग्राम पोस्ट डालनी पड़ी दैट आई हैव टू रिटायर। बट ही इज अ लेजेंड, ही डिड नॉट से लाइक दैट, ही ग्रेसफुली रिटायर्ड एंड सैल्यूट टू लेजेंड। करेक्ट। इनफैक्ट हम थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं इसमें, लेकिन अगर आप देखो तो मैं उनको मानता नहीं कि उनका स्लम्प आया था, बिकॉज सिर्फ सेंचुरी नहीं लग रहे थे। अगर आप देखो तो भी 50s वो कंसिस्टेंटली स्कोर किए जा रहे थे उस टाइम पे भी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर 2019 का वर्ल्ड कप था, जब लोग कह रहे थे कि उनसे वो रन नहीं बन रहे, बट उस वर्ल्ड कप में अगर देख लो तो उनका एवरेज और आप 50s देख लो उस वर्ल्ड कप में, तो वो देख के कोई बोलेगा नहीं कि उनका स्लम्प चल रहा था। और जो टेस्ट में जो उनके नंबर्स गिरे हैं, उसका एक जो मेजर रीजन मुझे लगता है वो ये भी है कि बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे मैचेस इंडिया में हो रहे थे, और इंडिया में उस टाइम मतलब उस टाइम का फॉर्मेट, इन्होंने अप्रोच ऐसा था इनका कि सब बॉलिंग पिचेस इन लोग बनाते थे, तो बॉलिंग पिचेस की वजह से ज्यादा रन नहीं बनते थे, हर बैट्समैन वहां स्ट्रगल कर रहा था। बस यही था डिफरेंस कि बिकॉज इंडिया के पास स्पिनर की क्वालिटी काफी अच्छी थी ऑपोजिशन टीम से, इसलिए इंडिया जीत जाता था इवेंचुअली। बट आप देखोगे तो वो मैचेस 2-2.5 दिन में खत्म हो जाते थे, जिसमें ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाता था। इनफैक्ट वो मैचेस की भी मेरे को याद है, वो उस टाइम पे ही हो रहे थे जब विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा था, एंड उस टाइम पे भी उस मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 40-50 ही हुआ करता था, जो विराट कोहली ही बनाते थे, और बाकी लोग तो और स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट ये सेम चीज अजिंक्य रहाणे भी बोली थी, बिकॉज अजिंक्य रहाणे को भी जब टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया बेस्ड ऑन फॉर्म एंड एवरेज, उन्होंने भी यही बोला कि आप मेरा एवरेज उस पीरियड का देख रहे हो जब मैचेस इंडिया में खेले जाते थे, और उस टाइम पे आप बॉलिंग पिच बनाते थे, तो बॉलिंग पिचेस में वो 30-40 बनाना इतना मुश्किल हो जाता था, और बाकी सब लोग आउट हो रहे थे, इसलिए उस टाइम पे हमारा एवरेज काफी गिर गया नीचे। अगर उस टाइम पे अगर ये न्यूट्रल पिच बनाते जैसे आजकल बनाया जा रहा है, तो शायद इनके एवरेजेस कभी नीचे गिरते ही नहीं, और शायद विराट कोहली इतना लंबा उनको वेट नहीं करना पड़ता सेंचुरी के लिए। वही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। तो वही है, विराट कोहली के 100 बिल्कुल बन नहीं रहे थे, 50 बन रहे थे, और वो ना कि एकदम खराब फॉर्म में थे। जस्ट एक उनका सिंगल टाइप ऑफ डिसमिसल था, एक 4/5 स्टंप की बॉल पे आउट हो रहे थे, तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन की बात थी। और वही है ना कि विराट कोहली ने स्टैंडर्ड इतने ऊपर सेट कर दिए कि जैसे 50 भी बनाए तो लोग बोलते कि भाई 10 मैच हो गए, 2 50 आए, 3 50 आए, 4 50 आए, 100 नहीं आया, तो दैट्स द स्टैंडर्ड विराट कोहली हैज सेट। और बाकी बात रही पिचेस की, तो हाँ उस दौरान काफ़ी मुश्किल, जैसे इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल लिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गया, तो वी हैव प्लेड सम टफ मैचेस, टफ गेम्स, स्टिल वी वेयर एट द विनिंग साइड इन मोस्ट ऑफ द सीरीज। बट वही है कि जब विराट कोहली को बोलना होता है तो बोला ही जाता है। तो वही है, इसी के दौरान जैसे उसके जस्ट पहले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जस्ट पहले कप्तानी भी छीन ली गई, और बोला गया कि मतलब टेस्ट भी उनका इलाका नहीं है। तो ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, और रादर आई वुड से मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन इंडिया हैव एवर हैड। बिकॉज आप अगर देखोगे उनका विन परसेंटेज वो था अराउंड 60%, क्योंकि अगर आप बात करेंगे जो MS धोनी, पता है टेस्ट में इतने अच्छे कप्तान नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी वो सेकेंड बेस्ट थे विद 45%, और उसके बाद तो काफ़ी अराउंड 30% रेस्ट ऑफ द कैप्टन्स थे, बल्कि पहले टेस्ट मैचेस बहुत हुआ करती थी। फिर भी ये परसेंटेज नंबर डजंट मैटर, और मैं काफ़ी बड़ा जंप मार रहा हूँ, लेकिन अगर बोलते हैं कि T20 में भी वो
बेटर फिट बैठते नहीं है। तो इसी साल की अगर अपन बात करें तो 484 रन्स के साथ वो थर्ड पोजीशन पे ऑरेंज कैप के, और विद द एवरेज ऑफ 53 एंड स्ट्राइक रेट भी क्लासेस से बहुत ज़्यादा है, 153 to 165 compared to class N with the high score of 105, so that was good। and वही एक जवाब वो दे रहे। और जैसे आपने अगर बात की वो 2 साल से जो है, जब से उन्होंने फॉर्म पकड़ा है, वो मजे के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कि किसी को प्रूव करने के लिए। वो मुंह तो ऑटोमेटिक बंद कर ही रहे जिन्होंने जो भी बोला है। मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली से ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया में नहीं आया। इवन दो अगर लाइक बहुत लोग ये काउंटर आर्ग्यू करेंगे कि विराट कोहली की कैप्टनशिप के अंडर हम कभी टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीते, तो फर्स्ट टाइम टेस्ट चैंपियनशिप के टाइम पे आई थिंक विराट कोहली कैप्टन थे, जो कि हम नहीं जीते फाइनल में हमारे। बट उसके पहले टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, तब टेस्ट मैचेस दिया जाते थे ईयरली बेस पे, हाँ, जो कि हम कंटिन्यू 3 बार लगातार जीते हैं विराट कोहली के अंडर ही हमने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड टाइम भी हराया, बट उस टाइम विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट खेल के चले गए थे, रहाणे कैप्टन थे, बट विराट कोहली के अंदर वो फर्स्ट टाइम हुआ था। और जो टेस्ट क्रिकेट में एक जो जान डाली है वो विराट कोहली ने ही डाली, क्योंकि मैं आपको अपना बता सकता हूँ, बाकियों का पता नहीं। विराट कोहली के आने के पहले मैं टेस्ट मैचेस इतना नहीं देखा करता था, क्योंकि भाई बोरिंग सा लगता था और ऐसे लगता था कि पूरा दिन कौन देखेगा, यूड रादर वॉच एट द एंड ऑफ द डे, या आप सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेते थे एंड में, या हाईलाइट्स देख लेते थे। बट विराट कोहली ने एक काइंड ऑफ एक एनर्जी जो दी है टेस्ट क्रिकेट को, जिनकी वजह से लोग आजकल टेस्ट क्रिकेट भी पूरा बैठ के देखने रेडी है, जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। और ऊपर से एक जो फिटनेस का जो उन्होंने एक कल्चर लाया है इंडिया टीम में, आज वो दिख रहा है। आज हम आईपीएल भी देख रहे हैं, आज हम जो भी यंगस्टर को देख रहे हैं, जो एक न्यू कमर भी आ रहा है आईपीएल खेल रहा है, उनकी आइडल विराट कोहली ही है, बिकॉज ऑफ द फिटनेस कल्चर और जो एनर्जी वो लेके आते हैं टू द स्पोर्ट। तो मुझे वही लगता है कि जब आप कैप्टनशिप की बात करते हो या सक्सेसफुल कैप्टन की बात करते हो, तो ट्रॉफी शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू जज हाउ सक्सेसफुल कैप्टन वाज। क्योंकि वैसे देखा जाए तो गांगुली के अंडर भी हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते, चैंपियंस ट्रॉफी एक जीते थे आई थिंक उनके अंडर, वो भी शायद ड्रॉ हो गया था जो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, जिसमें बारिश आ गई थी फाइनल में। बट उनके अंडर भी हम ऐसे मेजर कुछ नहीं जीत पाए थे। बट स्टिल आप गांगुली को सक्सेसफुल क्यों कहते हैं? बिकॉज उन्होंने एक वो कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे यंगर प्लेयर्स का। क्योंकि गांगुली के अंदर ही बहुत सारे प्लेयर जो बाद में जाके लेजेंड बने, जैसे युवराज सिंह हो गए और जहीर खान हो गए, हरभजन सिंह हो गए, मोहम्मद कैफ वगैरह, जिन्होंने आगे जाके बहुत बहुत बड़े परफॉर्मेंस दिए इंडिया के लिए, वो गांगुली के अंडर ही आए। वीरेंद्र सहवाग भी उनमें से एक नाम है, गांगुली ने ही इन सबको लाया। तो अब वो कल्चर के लिए उनको सक्सेसफुल कहते हैं। सिमिलरली विराट कोहली रिकॉर्ड्स देखे तो इज फार बेटर देन सौरव गांगुली, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो। बट उसके साथ साथ जो वो कल्चर ले आया टीम में, एक एनवायरनमेंट जो ले आया, आई थिंक उसके हिसाब से देखे तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ इंडिया। वही मैं आपसे एग्री करता हूँ। जैसे टाइम के साथ ना सक्सेस के पैरामीटर्स चेंज होते गए। जैसे सौरव गांगुली, यू वर एब्सोल्युटली राइट रिगार्डिंग दैट। तो वही है, जैसे मैं जितना टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, जैसे 2010 से 2015 आप अगर देखोगे, वो मैचेस जैसे 2-2, 3-3 दिन में खत्म होना चालू हो गए थे, हम हार रहे थे। तो जैसे विराट कोहली आया, मैचेस पहली बात तो 5 दिन तक चलते गए, हम पहले ड्रॉ करे, फिर जीते, फिर बाद में ऐसा मौका आया कि हम भी 2-2, 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करके आ रहे। साउथ अफ्रीका में जा रहे, जहाँ पे पेस, जैसे आपको तो पता ही होगा, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में बहुत स्विंग मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया में अनइवन बाउंस होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका, जिस टीम को कोई हरा नहीं पाता था साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में, उधर अनइवन बाउंस प्लस अनइवन स्विंग होता था। तो उस कॉम्बिनेशन के साथ हम जीत के आए। और अगर आप देखोगे, जैसे बाद में भी रोहित शर्मा के साथ बुमराह थे, फिर बाद में सिराज आए, लेकिन विराट कोहली ने जो सिराज को बनाया, बुमराह को बनाया टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो एक यंग टीम के साथ जो इवॉल्व होना पड़ता है, वो इवॉल्व हुए वो। तो मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम रोहित शर्मा, उल्टा तो वो टीम तैयार करके जब आती है कैप्टन के पास, तो वो तो बेटर ही चीज़ होती है इंडियन क्रिकेट के लिए, उस कैप्टन के लिए, और एज अ फैंस अपने लिए भी। लेकिन वही है कि एक जो टेम्पलेट बनाना पड़ता है
विनिंग का। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हम अगर बाहर जाते थे तो ऐसा होता ही नहीं था कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं, तो वो जो एक बिलीव होता है तो वो विराट कोहली के बाद से आने लगा। तो वो बहुत बड़ी बात है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो लाइक वी कैन से इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम विराट कोहली टू द टेस्ट क्रिकेट, जो उन्होंने लाइक मेरे को अभी भी वो बात याद आती है। इंग्लैंड के साथ अपन टेस्ट मैच हार रहे थे, 5वां दिन था, सिराज के हाथ में बॉल दिया और बोला कि the next 60 overs they should feel hell out there. So again, like one of the goosebump moments in the Indian Test cricket history. Yeah. In fact, in Test cricket, I remember before Virat Kohli, हम लोग ज्यादातर टेस्ट मैचेस जीतने के लिए हम अपने स्पिनर्स पे डिपेंडेंट रहते थे, और यही एक रीजन था कि हम ओवरसीज में कभी जीत नहीं पाते थे, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पिचेस पे तो हमारे स्पिनर्स का कोई जवाब ही नहीं था। मतलब ऑब्वियसली कोई भी बाहर से टीम आती तो उनकी क्वालिटी के स्पिनर, उनके पास हमारी क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं होते थे। तो इवन दो बैट्समैन हमारे भी स्ट्रगल करते, बट बिकॉज हमारे स्पिनर ज्यादा क्वालिटी के हैं तो हम लोग जीत जाते थे इवेंचुअली। बट ये बाहर नहीं चल पाता था, बिकॉज अब जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाते तो वहां पे ऑब्वियसली वो सीम पिचेस होते थे जो कि पेस बॉलिंग फ्रेंडली होते थे, तो वहां हमारे स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते थे और हम बाहर नहीं जीत पाते थे। बट विराट कोहली ने अपने कैप्टनशिप में उन्होंने पेस बॉलर्स को बहुत एम्पावर किया। आपने बुमराह की और सिराज की तो बात कही, इनफैक्ट मैंने विराट कोहली के अंदर पहले जितना इफेक्टिव ईशांत शर्मा को मैंने विराट कोहली के अंदर देखा है, उसके पहले कभी देखा नहीं उनको मैंने। क्योंकि मैंने विराट कोहली के अंदर ही देखा कि जब ये जो उमेश यादव, ईशांत शर्मा और उनके साथ में जो अपना यंग ब्रिगेड था, बुमराह एंड सिराज, और जब मैंने इनको देखा मैच जिताते हुए, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि यार एक पेस बॉलिंग ही था जिसकी वजह से हम हमेशा हारते थे, क्योंकि हमारी बैटिंग पहले से अच्छी थी। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाते पहले, हमारे पास बैटिंग में सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, सहवाग, लक्ष्मण, गांगुली खुद थे। ऐसे बैट्समैन थे कि हम स्कोर बना लेते थे बट हम कभी विकेट्स नहीं ले पाते थे। तो जब विराट कोहली ने स्ट्रेस किया कि हमें पेस बॉलिंग इंप्रूव करनी है, पेस बॉलिंग को एम्पावर करनी है, जिसके रिजल्ट्स फिर हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में दिखने लगे, और साउथ अफ्रीका में भी, जिसका आपने जिक्र किया कि हम वहां भी जीतने लग गए। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली के अंदर ही वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया पेस बॉलिंग का, वो उसका रिजल्ट हमें आज दिख रहा है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम जीत पाते हैं, बिकॉज आज हम स्पिनर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आज हम सिर्फ पेस बॉलिंग से भी पूरा मैच जिता सकते हैं। वही है, एक ही बात का बस दुख होता है कि जैसे सबको पता है विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर है, और आप अगर देखोगे तो इंडियन फैंस बहुत फॉलो करते हैं विराट कोहली को, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्रेडिट देते हैं जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया। और साथ ही जो फॉरेनर्स है वो भी, ओवरसीज प्लेयर्स भी सब रिस्पेक्ट देते हैं, ओवरसीज लेजेंड्स भी सब रिस्पेक्ट देते हैं। बट वही देखा जाता है कि जो इंडियन लेजेंड्स बन गए, इंडियन जो एक्स प्लेयर्स बन गए, जैसे बीसीसीआई में कुछ है, सिलेक्टर्स में कुछ है, बस अपने इंडियन लेवल पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो उसका कारण कुछ समझ में नहीं आ जाता। बाकी आप देखोगे जैसे एडम गिलक्रिस्ट से लेके रिकी पॉन्टिंग, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने तो खुद कहा था कि जैसे अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम में होता तो हम एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारते। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इट्स लाइक रूलिंग द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड कप इज यूएस नाउ। सो या एंड ये बहुत इस स्टेटमेंट से बहुत खुशी इसलिए भी होती है बिकॉज आई थिंक विराट कोहली एक लौता ऐसे प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया। वरना ऐसे होता नहीं है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया उनको डोमिनेट नहीं करने देती। इनफैक्ट उल्टा ही होता है, ऑस्ट्रेलिया आपको पूरा सबमिसिव कर देती है। विराट कोहली एक लौते थे। इनफैक्ट ये जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो मेरे को उनका वो इनिंग याद आता है जो वो अपना फर्स्ट टूर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, और उनके सामने जब मिचेल जॉनसन थे जो उनको बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे, और विराट कोहली हर बाउंसर पे पुल मारे जा रहे थे। मतलब ऐसे बहुत, मतलब मैंने तो बहुत कम ही ऐसे देखा है कि जहाँ पे लिटरली सामने ऑपोजिशन टीम डोमिनेट कर रही है, आप एकदम लूजिंग पोजीशन में फिर भी आप झुक नहीं रहे हो, आप उसका सामना कर रहे हो। और उसमें वो जो सेंचुरी किया विराट कोहली, इवन दो वी लॉस्ट द टेस्ट मैच, वी लॉस्ट द सीरीज, बट आई थिंक वो टूर था जिसमें ये एक तरह से क्या बोलते हैं, एक तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि विराट कोहली इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल। नहीं, वो बात एकदम सही है, क्योंकि ये जो रीजन है इसके पीछे का, मैं एक बार विमल कुमार का एक वीडियो देख रहा था, एनालिसिस, तो उन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया क्या करता है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे और तो वो देख नहीं पाता कि आप इतने अच्छे कैसे खेल रहे हो, तो वो आप पे स्लेज करते हैं, आपको पूरा दबाना चाहता है। लेकिन बहुत से प्लेयर दब जाते हैं, लेकिन जो फिर उस पे से निखर के आता है ना, तो फिर उसको वो इतना रिस्पेक्ट भी करना चालू कर देते हैं।
जैसे वो हमने विराट कोहली के साथ देखा है कि बहुत से प्लेयर्स को उनके जैसे इंडियन हो गए, साउथ अफ्रीकन हो गए, इंग्लैंड हो गए, उन्होंने बहुत से प्लेयर को दबाने की कोशिश की, बहुत सारे दब भी गए, लेकिन जैसे विराट कोहली निकला है उन्होंने फिर उसको रिस्पेक्ट देना भी चालू कर दिया है। जैसे उनके न्यूज़पेपर से बहुत सारा उनको क्या बोलते हैं उसको, तारीफें, बधाइयाँ मिलने लग गई। तो वही जैसे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ तस्वीरें खींचना चाहते हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें वही बात है ना कि जैसे फॉरेन प्लेयर्स कर रहे हैं सपोर्ट, जैसे केविन पीटरसन जब विराट कोहली का बैड फेज चल रहा था, सो कॉल्ड बैड फेज जो चल रहा था, उसमें ही कॉल्ड फॉर विराट कोहली's टेस्ट comeback. He said that world lost something irreplaceable, and he also had defended previously Virat Kohli, saying that bio bubble life was too hard. So अच्छा लगता है जब केपी, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट, जब ऐसी बातें करता है, तो ही मीन टू से दैट। बिल्कुल सही। इनफैक्ट हम जो ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेंस की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड इयान चैपल ने भी इस चीज को एग्री किया है। इनफैक्ट उन्होंने बोला भी विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पे, ही हैड नेवर सीन अ टेस्ट इंडियन कैप्टन विद सच कमांडिंग ओवरसीज डोमिनेंस, जो कि ट्रू है। आई डोंट थिंक कि वो डोमिनेंस हम आगे कभी देख पाएंगे। वो अग्रेसिवनेस ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, वो अग्रेसिवनेस ही आई थिंक मिसिंग है अभी फिलहाल की टीम से, और वो आई डोंट नो आगे भी हमें देखने मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों वही था कि जो डीजे ब्रावो और विराट कोहली की जो मुलाकात हुई, उसमें जो उन्होंने वर्ड्स बोले वो काफ़ी हार्ट टचिंग तो थे ही। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो डिस्कस करते, डिबक करते इस बात को, क्योंकि जो मीनिंग था इस बात के पीछे वो काफ़ी बड़ा था। जो लाइन बस एक 4-5 वर्ड्स की थी, बट द मीनिंग वॉज मच डिफरेंट एंड मच इम्पोर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट। तो वही आपको क्या लगता है कि क्या सच में विराट कोहली का कमबैक हो जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में? हालांकि वो अभी मुश्किल है, बट वी कैन जस्ट थिंक ऑफ द बेस्ट possible thing and let's see how the life goes, how the cricket goes. हाँ बिल्कुल। सो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत होने का टाइम समय हो गया है। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।